नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति भाव के बारे में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भक्ति भाव की रोचक तथ्य के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। भक्ति भाव हमारे जीवन में कितना जरूरी है और हमें भगवान के प्रति कितना भक्ति प्रेम करना चाहिए। भक्ति के लिए हमें अपने आप पर विश्वास बनाकर काम करना होगा। विश्वास बनाकर काम करने से भक्ति का एक अलौकिक जागृत होता है। भक्ति की परिभाषा भक्त के लिए काफ़ी उदारशील प्रकृति के होना बहुत ज़रूरी है। आपको आज हम बात करा दें भक्ति के लिए। भक्त के अंदर जो प्रेरणा, जो विश्वास है, उस भक्ति का देन आज इस समावेशित उचित ढंग से किया जा रहा है और हम इसी भक्ति के साथ आपको बहुत सारी रोचक जानकारियां देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको भक्ति से भरा जिंदगी के बारे में आज बताना चाहते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं, बहुत से ऐसी भक्ति के रस में डूबे हुए लोगों की मनोकामनाओं को आज हम आपके समक्ष बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति भाव से भरे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास के भक्ति भाव को आज हम बताने वाले हैं कि वो प्रभु के कितने करीब और कितने प्रभु के भक्ति में लीन रहते थे। तो शुरू करने से पहले हम आपको एक बार और आपको जानकारी के लिए बता दें, भक्ति भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आप कहीं भी जाके देखते होंगे, हमारे भारत देश में तरह तरह की त्योहारों के रूप में लोग भक्ति के रूप में मनाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये भक्त लोग अपनी भक्ति की भावना से प्रभु को रिझाने के लिए मनाते हैं। उसी में से एक प्रसिद्ध नाम है तुलसीदास जी का। ये आज हम उनके बारे में बताएंगे, ये भक्ति कितना करते थे और भक्त को और अपने प्रभु को बुलाने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए ये उनके कितने करीब से दर्शन करते थे। हम आपको बता दें, तुलसी का युग भक्ति आंदोलन का युग था। तुलसीदास का जो उस समय का युग था वो भक्ति से भरा था। उस समय भक्त अपने प्रभु को पाने के लिए, अपने प्रभु के पास जाने के लिए भक्ति में हमेशा लीन रहा करता था। उस युग में हिंदी कविता का प्रवाह राजकीय क्षेत्र से बढ़कर हटकर भक्ति पंथ और प्रेम पथ से उजागर हुआ करता था। भक्ति के लिए भक्त को अपने पास अपने समृद्ध, अपने सभी मानवदर्शी, काल्पनिक, अत्यंत प्रभावशील भक्त के लिए उनको आज भी इस सम्मान के साथ देखा जा रहा है। भक्त के लिए हमेशा प्रभु अपने प्रसन्नता होकर उनको वरदान देने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है, प्रभु को खुश करने के लिए लोग भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु उनके सामने प्रकट होते थे और उन्हें कहते थे, जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए। कई राक्षस भक्ति में लीन रहकर प्रभु से कई शक्तियां मांग ली और प्रभु को भगवान न समझकर अपने आप को ही भगवान समझने लगे। प्रभु सबके साथ न्याय करते हैं
और जो प्रभु के साथ अन्याय करता है तो प्रभु उसके लिए न्याय का भी रास्ता खोल देते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। भक्ति भरे भाव से हम आपको बता दें, जब रावण शंकर भगवान की पूजा आराधना कर रहा था और उनसे अमर होने की वरदान मांग रहा था, तब वो इतना तपस्या किया कि प्रभु को प्रसन्न करके उनसे कई बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर लिया था। इसके बाद प्रभु की शक्तियों को पाकर रावण अपने आप को बलशाली योद्धा मानने लगा था। इसलिए प्रभु से प्राप्त की गई शक्तियां अंत समय में उसके साथ नहीं दे पाई, क्योंकि रावण को इतना अहंकार हो गया था कि वह अपने आप को तीनों लोकों का राजा मानने लगा था। उसके अहंकार को मिटाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने राजा दशरथ के घर पुत्र का जन्म लिया। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि के यहाँ चले गए प्रभु श्री रामचंद्र जी। 14 वर्ष वनवास में रहने के लिए उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण जी जिद करके चले गए। रावण सीता का हरण करके उस समय लेके चला गया लंका में। उस वक्त श्री रामचंद्र जी इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें खोजने के लिए उसी क्षण वो निकल पड़े। रास्ते में बहुत कठिनाइयां आई, काफ़ी राक्षसों का वध करना पड़ा। वध करके तब वो समुद्र पार करके लंका में पहुंचे और वहां पर उन्होंने रावण का विनाश कर दिया। इसके उपरांत माता सीता को सम्मान सहित अपने राज्य लेकर आए और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। तत्पश्चात सुनने में आता है, ऐसी बहुत ढेर सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। भक्ति भरे भाव से आप अपने आप को परमात्मा के समीप भक्ति में लीन हो जाएं। परंतु यह समय केवल भक्ति का है और भक्ति करना आपका स्वाभाविक धर्म है। धर्म के अनुसार भगवान को आना पड़ा है अपने भक्त की रक्षा के लिए। जब जब भक्त किसी कष्ट में रहता है और वह सुमिरन के माध्यम से अपने प्रभु को बुलाने की चेष्टा करता है, तब तब प्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए नए नए अवतार में आते हैं। बस हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु एक इंसान के रूप में भगवान बनकर आते हैं और हम उस इंसान को इंसान समझ बैठते हैं, प्रभु के दर्जा नहीं देख पाते हैं। प्रभु को इस समय देख पाना बहुत मुश्किल घड़ी का सामना करना है, क्योंकि हमारे भारत देश के जितने भी भक्त हैं
वो भक्ति कम, लालच ज़्यादा करते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में भक्ति के भाव से लोग दान अर्पण करते हैं, जिससे पुजारी, ऐसा सुनने में आया है कि वो अपना राजपाट चलाते हैं और भक्ति के भाव से आया हुआ धनराशि किसी भी कार्य क्षेत्र में नहीं लगाते हैं। इस तरह से भक्ति की भावना परमात्मा से धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही है। बहुत कम लोगों को देखा गया है कि जो अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दिन रात तीनों टाइम उनकी आराधना पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि प्रभु प्रसन्न होकर उन्हें किसी न किसी रूप में दिख जाए। स्वामी श्याम जी महाराज के आदेशानुसार इस कार्य को, भक्ति की भावना से देखने वाले सभी कार्य को अच्छे तरीके से करने वाले सभी लोगों को दान पुण्य किया जाता है। उनकी दान पुण्य से रामलीला मैदान में भगवान की वेशभूषा में कलाकार को सम्मानित करते हैं। आज के दौर में सभी लोग रामलीला हर जगह जगह करवाते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है और भक्ति की भावना लोगों से धीरे धीरे दूर हटती जा रही है। किसी को इतना समय नहीं मिल रहा है कि वो 5 मिनट निकालकर भक्ति भाव कर ले। भक्ति के लिए, भक्ति की भावना के लिए, भक्ति से परमात्मा को खुश करने के लिए, भक्ति की तरंग किरणों को पाने के लिए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। किसी को भक्ति पसंद नहीं है और किसी को पसंद है तो वो कर नहीं रहा है, क्योंकि भारत देश भक्ति के लिए जाना जाता है। तमाम तरह के, वैसे तो देखा जाए परमात्मा तो एक है और आत्मा ही परमात्मा में विलीन है। लोग तरह तरह की पूजा अर्चना करते हैं, परंतु परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। परमात्मा को देखना बहुत सरल कार्य नहीं है। परमात्मा के लिए जब भी आपको समय मिले तो आप किसी ज्ञानी संत महात्मा पुरुष के यहाँ बैठ जाइए और उनसे परमात्मा के बारे में चर्चा कीजिए, तो आपको परमात्मा को सीधी सीधी दिखा देंगे। क्योंकि आपके अंदर की आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। आपके अंदर जो बैठी आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है। लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर से भावना का छेड़ धीरे धीरे कम हो गया है। लोग भक्ति के अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझाने वाला थक कर हार गया है, परंतु उन्हें समझा भी नहीं पा रहा है कि आप भक्ति की भाव से प्रभु को खुश करिए, प्रभु को रिझाने का कार्य करिए, प्रभु को अपने पास में बैठाने का कार्य करिए। प्रभु सब कुछ देखता है। कितने मानव मनुष्य प्रभु की आराधना करते हैं, परंतु प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक का सबकी हरकतों को प्रभु अपनी नज़रों से देखता है। परंतु लोग भगवान से डरना छोड़ दिए हैं। उनको लगता है वैज्ञानिक क्षेत्र के अनुसार परमात्मा नहीं है, जो भी है वही लोग हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि परमात्मा है। परमात्मा के लिए आप और परमात्मा आपके लिए। आप परमात्मा के लिए नहीं सोचेंगे, उनकी भक्ति भाव नहीं करेंगे, परंतु परमात्मा तब भी आपके लिए और आपके बारे में जरूर सोचेगा। परमात्मा की दृष्टि से देखा गया, मानव कुल समाज को आज हस्तांतरित करने के लिए परमात्मा ने एक नींव ढांचा तैयार किया है,
जिससे उन्हें खूबसूरत इंसान को बनाया है। इंसान को बनाने से पहले परमात्मा ने उसके अंदर ऐसी आत्मा को परिवर्तित कर दिया जो कि वो सुंदर आकार रूप देने का कार्य करेंगे। और आपको बता दें, प्रभु की महिमा अपरंपार है। कब किस पर वो दया दृष्टि अपनी बना दे कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु के लिए हमने बहुत गुणगान गाया। प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार सभी को उनके किए गए कर्मों का फल दिया। फल देने के पश्चात सभी को आनंद से भर दिया। भक्ति भाव की अपेक्षा रखने वाले सभी भक्तजन संतजन जो प्रभु के निकट कभी नहीं पहुंच पाने वाले संतजन भक्तजन आज प्रभु को मंदिर में जाकर भक्ति भाव से प्रभु के आकार को पत्थर की मूर्ति में देख रहे हैं और अपने अंदर की आत्मा से ये नहीं पूछ रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए आपको पहले की तरह तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज एक दूसरे के अंदर बसा हुआ आत्मा वही परमात्मा का स्वरूप है। आप उनका आदर पूर्वक सम्मान सहित उनके पैर को स्पर्श करें और बैठकर उनके साथ अच्छे भोलभाव से बातचीत करें। आपको खुद ब खुद नजर आने लगेगा कि परमात्मा कौन है। परमात्मा किस रूप में आ जाएगा ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा। परमात्मा को देखने के लिए बहुत दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे देश विदेश में परमात्मा को दिखाने के लिए ऐसे संत महात्मा पड़े हुए हैं जो कि ढोंगी का काम कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे महात्मा लोग हैं जो परमात्मा के बारे में सही जानकारी बता रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे महात्मा हैं जो अपनी जेब को भरने के लिए खाली एक दिनचर्या को चलाए हुए हैं। खाली उनका काम होना चाहिए और परमात्मा से उनका कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा अपने आप में विशालकाय, परमात्मा की ओर से आने वाली सभी वस्तु को आत्मा में परिवर्तन होने वाली ही विश्वास को परमात्मा के नजदीक ला सकती है। इसके फलस्वरूप आज हम परमात्मा के लिए कुछ तो विशेष कुछ कर नहीं पा रहे हैं, परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से हम जरूर बता देना चाहेंगे कि परमात्मा कितना दयालु है, कितना परोपकारी है। परमात्मा हमारे संकट के घड़ियों में, हमारी संकट की घड़ी में किसी न किसी रूप में आकर के हमारी देखभाल करके चला जाता है और हमें भनक तक नहीं लग पाती है। सोचने की बात है, लोग भक्ति की भावना से परे हैं। जीवात्मा को तत्मिलीन करने के लिए आज प्रभु ने एक ऐसा संचार किया है जिसके माध्यम से आप प्रभु को देख सकते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत निरंकारी मिशन के आदेशानुसार वहां पर भक्ति की भावना अत्यधिक प्रभावशाली होती है। संत निरंकारी मिशन परमात्मा के बारे में सब कुछ बताते हैं। मेरा निवेदन है कि आप एक बार इस मिशन से जुड़े और अपनी भक्ति की भावना से परमात्मा को रिझाने का कार्य करें, परमात्मा को अपने पास आने का कार्य करें। आप बहुत सारे ऐसे मिशन को देखे होंगे, पर यह मिशन
सबसे अलग है। इस मिशन के अनुसार परमात्मा को अपने आप में देखने के लिए हर इंसान के अंदर परमात्मा ने आत्मा को परिवर्तित किया है। आत्मा ही परमात्मा की आंशिक रूप है। हमारी मदद करने के लिए संकट घड़ों में परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर देता है। इसके लिए आपको भक्ति की भावना से पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा के समय में लोग खुशहाली से माता रानी को विराजमान करते हैं और 9 दिन तक उनके लिए व्रत रखते हैं। उनके लिए 9 दिन का व्रत रखने के पश्चात काफी उत्साहित होकर आरती हवन एवं पूजा करते हैं। फिर 9 दिन के नवरात्र के बाद माता रानी को विसर्जित कर देते हैं। विसर्जित करने के बाद उनके नाम पर भंडारा करते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाने के बाद उनकी भावना भक्ति से विलुप्त हो जाती है। फिर उनके अंदर की आत्मा फिर वो परमात्मा को जानने के लिए उत्साहित नहीं हो पाते हैं। और आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें, परमात्मा की खोज त्रेता युग में ऐसे भक्त पड़े हैं जिसने परमात्मा को खोज लिया था और परमात्मा को पा लिया था। सृष्टि के पालनहार परमात्मा, इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा को आज के इस समय में ढूंढना परीक्षा से कठिन नहीं है। इस परीक्षा की घड़ी को पास करने के लिए आपको जिंदगी की मौत से लड़ना पड़ेगा या फिर भक्ति की भावना से कठोर तपस्या करने से प्रभु को अपने आप आकर्षित करने के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वैसे आज के समय में भक्ति की भावना से लोगों की दया दृष्टि से एक भक्त की आवाज पर दौड़ चले आने वाले परमात्मा आज भी आते हैं। बस लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है कि परमात्मा किस रूप में आ रहे हैं। परमात्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। आज परमात्मा ने हमको एक सही रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर हमको चलना सिखाया है। तत्पश्चात हम आपको एक कहानी के माध्यम से आपको परमात्मा के बारे में समझा देना चाहते हैं कि एक बार एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया।
और क्यों नाराज हो गया, आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसान परमात्मा से नाराज क्यों हो गया। क्योंकि आज परमात्मा, एक किसान एक दिन परमात्मा से नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप में बहुत तेज हो जाए, इसके कारण उसकी फसलें खराब हो जाती थी। उस कारण से वह किसान परमात्मा यानी कि भगवान से नाराज हो गया। एक दिन वह तंग आकर परमात्मा से बोला, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप दयालु निधान हैं। आपके द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार जल की तेज प्रवाह धारा को पत्थर से टकराकर छोटे छोटे कणों में बिखेर के रूप में बदल जाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता क्रीड़ा विनोद परमात्मा ने अपने आप को बिखेरने का संकट भरा कार्य इसलिए किया क्योंकि कणों को फिर एकत्रित होते के समय में असाधारण आनंद प्राप्त होता है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रभु परमात्मा को पाने के लिए आपको कठिन तपस्या करना पड़ेगा, आपको कठिन राह पर चलना पड़ेगा, आपको कठिन से कठिन कार्य को करना पड़ेगा, मौत की जंग से लड़ना पड़ेगा। अगर आप बच गए तो परमात्मा आपके हैं, अगर आप परमात्मा की खोज में निकल पड़े हैं तो परमात्मा आपके साथ है। और माता पिता से बढ़कर वही आपकी आत्मा, वही आपके माता पिता, आपके परमात्मा है। अगर आप भक्ति की भावना से देखेंगे तो परंतु एक कबीर जी का दोहा बहुत प्रसिद्ध है, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक कबीर जी का दोहा सुनाना चाहता हूं। राम बुलावा भेजिया कबीरा बिना रोय, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न होय। इस दोहे में बैकुंठ से अधिक प्रेमी के सानिध्य के बारे में हम आपको आज बताएंगे। इस दोहे का क्या अर्थ है। इस अर्थ को आज हम आपको बताने वाले हैं।
परंतु आपको ध्यान लगाकर सुनना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाकर भक्ति की भावना से देखना पड़ेगा। आपके अंदर की भक्ति को हम जागृत कर देंगे, उसको उजागर कर देंगे। आप अपने अंदर की भक्ति की भावना को दबने मत दीजिए। हमेशा सोते उठते खाते पीते प्रभु की गुणगान करिए। आपके जबान पर हमेशा प्रभु का नाम हो, तब आप सफल हो पाएंगे अपनी जिंदगी में। तब आप भक्ति के भाव से कर पाएंगे आराधना। तब आपको मालूम चलेगा कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं। आप ऐसे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि संत महात्मा आए और परमात्मा को दिखाने की कोशिश किए। कुछ लोगों ने परमात्मा को देखने की चेष्टा की, कुछ लोगों ने आज तक प्रभु को नहीं देख पाए। साधना यदि आपकी सच्ची है, आत्मा और अपनी आत्मा से कभी ये पूछिए आप कि हमें परमात्मा से मिलना हो तो कैसे मिले। भक्ति के भरे भावना से आप कभी सत्संग में जाके देखिए, वहां के लोगों की भाव को देखिए, तब आपको पता चलेगा सत्संग में प्रभु की महिमा कितनी अपार है, कितनी अपरंपार है उनकी शक्ति। इसलिए आप परमात्मा को के साथ साथ सत्संग का आनंद लीजिए और प्रभु का गुणगान कीजिए। प्रभु की सच्चाई को सभी के सानिध्य में प्रस्तुत कीजिए और प्रभु की बताई हुई बात को अपने जीवन में संघर्ष कीजिए। संघर्ष की दृष्टि से आपको लगेगा कि आप अपनी कायाकल्प को बिखेर रहे हैं, अपनी छाया मातृभूमि को भक्ति की भावना से देख रहे हैं। भक्ति का अध्याय आपके लिए जानकारी के हिसाब से बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपकी भक्ति से भरे भावना को जागृत करने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि आप किसी भी मंदिर मस्जिद में जाइए, वहां पर सिर्फ भगवान को याद कीजिए। अपने अंदर की सारी बुराइयों को वहीं पर निकालकर बोल दीजिए प्रभु से कि हे परमात्मा, हमारी अंदर की बुरी आत्मा को निकालकर अच्छी बातों को, अच्छी आत्मा को भर दीजिए। गंदी आदतों को आप निकाल दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन
एकदम से धन्य हो जाएगा। आप सोच सकते हैं, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण जी ने बहुत नटखट स्वभाव के थे। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती गई, तब उन्हें यह लगा कि हमारे पास से होने वाली सभी गतिविधियां और अपने स्वाभाविक नटखटपना को बड़े होते गए छोड़ दिए। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सुदामा जी उनके मित्र थे, जो कि उनकी गरीबी हालत में उनको सहयोग प्रदान किया था। आप अपने अंदर की भावना को सबसे पहले परमात्मा में विलीन करने की चेष्टा कीजिए। इसलिए कहा जाता है, पुरातत्व विभाग की ओर से परमात्मा ने कई अंश छोड़ के गए हैं। आज ऋषि मुनि महात्मा लोग इस परमात्मा को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हम लोगों को बुलाकर परमात्मा को दिखाने का चेष्टा करते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमात्मा आपके पास है, आपके अगल बगल रहता है। अंग संग तुझको देख के दास करे अदास, तू राजा अधिराजा है, मैं दासों का दास। परमात्मा ने सबसे अच्छा बहुत सटीक जानकारी आपको दे दिया, बहुत ही नजदीक, कि अंग संग आपके हमेशा अगल बगल रहने वाले परमात्मा को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर की आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप में महानतम दृष्टि के साथ परमात्मा को पहचानने से पीछे हट रहे हैं। इसलिए परमात्मा का गुणगान करना चाहिए आपको हमेशा। परमात्मा की ओर से बहुत बड़ा संदेश आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। आपको परमात्मा को ढूंढने के लिए न मंदिर में जाने की आवश्यकता है, न मस्जिद में जाने की आवश्यकता है। परमात्मा तो आपके पास है, आपके सम्मुख हमेशा खड़ा रहता है, फिर भी आप परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से भक्ति की भावना मिट चुकी है। आपको परमात्मा की ओर से परमात्मा को देखने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर की भावना, बुराई की भावना समाप्त होकर अच्छाई की भावना आ जाए। परंतु आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दया दृष्टि कुमति सब भंग हो चुकी है। इसी भावनात्मक से आपको बाहर निकालने के लिए प्रभु ने कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। आप जैसे बाहर आना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, करिए। आप मंदिर जाइए, मंदिर सभी लोग जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं,
पर लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसकी बहुत बड़ी उदाहरण के अनुसार आपके लिए, आपके जीवन में, आपके संपूर्ण विकास के लिए परमात्मा ने अलग अलग द्वार खोल दिए हैं। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाके प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। इसके लिए आपको सुविधाजनक बड़े बड़े मंदिर की स्थापना कर दी गई है आज से बहुत साल पहले, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। इसलिए हम आज आपको बता देने वाले हैं कि परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप है और आपके अंदर बसी हुई आत्मा वो परमात्मा का अंश है। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब आत्मा निकलकर परमात्मा में विलुप्त हो जाती है और यह मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तब आपको समझ आएगा, क्योंकि यह शरीर जो है यह मिट्टी का शरीर है, इसके अंदर आत्मा बसी हुई है। जिस दिन आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे आपके अंदर से आत्मा का वास समाप्त हो जाएगा और यह आपका मिट्टी का शरीर जो है वह मिट्टी में विलुप्त हो जाएगी। परंतु आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहां पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं आपको कि आप भक्ति कीजिए, भक्ति पर विश्वास कीजिए, भक्ति के भाव से प्रभु की आराधना कीजिए। परंतु आज मैं फिर से एक बार आपको एक कहानी के माध्यम से इस भक्ति भरे भाव से पूरे डिटेल जानकारी आपको देना चाहता हूं। आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, कान खोल कर सुनिएगा। एक बार एक आदमी था। वह आदमी परमात्मा की खोज में निकला था। खोजते खोजते बहुत दूर चला गया। फिर उसके बाद वह आदमी धीरे धीरे करके एक आदमी के पास पहुंचा और वह आदमी से पूछा कि मैं पानी भरने जा रहा हूं, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? उस आदमी ने जवाब दिया, कहा कि तुम्हारे संयम की परीक्षा लेंगे हम। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परमात्मा की अनुभूति का मार्ग हमारे द्वारा बताया गया आपको अच्छा लगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति को, उनकी शक्ति को पहचानना बेहद जरूरी है। अब हम आपको बता दें आत्मा क्या है।
परमात्मा क्या है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा का। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बता देना सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मेल क्या है। परमात्मा एक नहीं है, परमात्मा अनेक है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि परमात्मा के नाम है। आत्मा और परमात्मा दोनों का ही अजन्मा व अनंत है। ये न कभी पैदा होते हैं न कभी मरते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कैसे संभव है और कैसे नहीं। ये सदा सर्वज्ञ व्यापी है। इनके बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। हर आत्मा एक अलग और स्वतंत्र सत्ता है। यहां पर दो तरीके की बात हो गई। यह आत्मा जब मनुष्य के शरीर में होती है तब वह कार्य करने में स्वतंत्र रहती है। आत्मा को परमात्मा में विलीन होते हुए देख उस समय किए गए कार्यों के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख दुख तक अगले जन्म तक होता है। दूसरी योनियों में न तो दूसरे के आदेश पर चलती है या स्वभाव से काम करती है। उनको विचारों में शक्ति नहीं होती, इसलिए उन योनियों में की गई क्रियाओं का उन्हें अच्छा या बुरा फल नहीं मिल पाता। अच्छा या बुरा फल उनको मिल ही नहीं पाता उस योनियों में किए गए कार्य से। उनके द्वारा किया गया कर्म फलजोग के अनुसार मिलता है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का एक साधन है। इस कारण आपको आत्मा से कर्ता और भोक्ता आत्मा है। सुख दुख आत्मा का होता है। आत्मा में तत्व विलीन आत्मा की तरफ से जीवात्मा न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है और न ही नपुंसक है। यह जैसा शरीर पाता है वैसा कहा जाता है। ईश्वर की पूजा ऐसे नहीं की जाती जैसे आप करना चाहते हैं। जैसे मनुष्य की पूजा सेवा सत्कार से किया जाता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन अर्थात सत्य और न्याय का आचरण, यही ईश्वर की पूजा है। परमात्मा हम सबका माता पिता और मित्र है। हम सभी प्राणियों का वह सदा भला चाहता है।
जब मनुष्य कोई अच्छा कार्य करने लगता है, इस क्षेत्र के अनुसार जब कोई मनुष्य अच्छा कार्य करने लगता है तो उसे आनंद, उत्साह, निर्भयता महसूस होती है। वह परमात्मा की तरफ से होता है। और जब कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे भय, शंका, लज्जा महसूस होती है। वह भी परमात्मा की ही तरफ से होता है। उपनिषद में घोड़ा चढ़ी को, घोड़ा गाड़ी को रथ कहते हैं। और जब रथ पर सवार होकर रथी, मनुष्य शरीर में आत्मा रथी है। जब आत्मा निकल जाती है तब वह शरीर अर्थी रह जाती है। आपको बता दें, यह आत्मा न तो मनुष्य के शरीर में होती है, यह आत्मा जब मनुष्य के शरीर में रहती है तब कार्य करने में स्वतंत्रता होती है। उस समय के द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार उसको फल मिलता है और दूसरी योनियों में न जाने कितने वर्ष के बाद जन्म लेने का मौका मिलता है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म भी और कार्य भी कर सकता है। अब आपको बता दें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, इस विषय का नाम है अध्यात्मवाद। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं है। इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता और हाथों से छुआ नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जीभ से चीखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा एक है, इनके रूप अनेक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि इसी ईश्वर के नाम हैं और एक ही परमात्मा शक्ति को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनंत है, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा भी अनंत है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये 6 गुण जिसमें है उसमें आत्मा है। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। बाकी 4 गुण इसके शरीर से मेल आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण यह शरीर प्रकाशित है, नहीं तो मुर्दा अप्रकाशित और अपवित्र है। यह संसार का भी परमात्मा विद्यमानता के कारण ही प्रकाशित है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजन्मा व अनंत हैं। ये न कभी पैदा होते हैं और न कभी मरते हैं। ये सदा अमर रहते हैं। इनको बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। हर आत्मा एक अलग और स्वतंत्र रहना चाहता है। आत्मा अणु है, बेहद छोटी है। परमात्मा आकाश की तरह सर्व व्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, बहुत कम है, थोड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वसंपन्न है। वह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। अंतर्यामी होने के वह सभी के मनों में क्या क्या है वह भी जान लेता है। सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, प्रलय लाना आदि अपने सभी कार्य को वह करने में सामर्थ्य है। पीर, पैगंबर, अवतार आदि नाम से कोई एजेंडा या बिचौलिया उसने नहीं रखे हैं। ईश्वर सभी अपने काम के अपने अंदर से करता है, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके ये अंग है ही नहीं। वह सब कुछ इच्छा मात्र से करता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। वह सदा एक रस
आनंद में रहता है। वह किसी से राग द्वेष नहीं करता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहता है। इस कारण ईश्वर निराकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। हम जैसे सुख दुख में अनुभव करते हैं, जब मनुष्य शरीर में होती है, वह कार्य करने में स्वतंत्र होती है। उसे कार्य कराने से कोई दिक्कत नहीं होता है। यह स्वभाव से काम करती है। उनके विचार शक्ति नहीं होती है, इसलिए उन योनियों के किए गए कर्मों का फल परमात्मा जरूर देता है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का एक साधन है। कर्ता और भोक्ता आत्मा है। सुख दुख आत्मा का होता है। जीवात्मा न स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, न नपुंसक लिंग है। यह जैसा शरीर पाता है वैसा धारण हो जाता है। कठोर निस्वत मनुष्य की तुलना घोड़ा गाड़ी से की गई है। इसमें आदमी गाड़ी का मालिक यानी कि गाड़ी का सवार है। बुद्धि को जो मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। परमात्मा हम सबका माता पिता और मित्र भी है। हम सब प्राणियों का वह हमेशा भला चाहता है। जब मनुष्य कोई अच्छा कार्य करने लगता है तो उसे आनंद, उत्साह, निर्भयता महसूस होती है। वह परमात्मा की तरफ से होता है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह लज्जा और डरता है कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, परमात्मा की भाव को, आत्मा की मेल को समझा व छुआ, सूंघा व चीखा नहीं जा सकता है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आपको बता दें, भक्ति का तात्पर्य स्वयं के अंदर की आत्मा के साथ जोड़ देना भक्ति कहलाता है। भक्ति के ऊपर भक्ति भाव की रचना को प्रदर्शित करने के लिए भक्ति के अलावा भक्त को जुड़ने की प्रवृत्ति भक्ति ही कहलाती है। दुनियादारी के रिश्तों से जुट पाना यह भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो अपने मन को स्थिर करिए, भक्ति में विश्वास करिए, तब जाके आप भक्ति की कामना की प्रकट इच्छाओं को पा सकते हैं। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा आत्मा परमात्मा का डोर से बंध गई है। हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी आत्मा को परमात्मा में विलय होना क्यों तात्पर्य है। आपको हम बता दें, ईश्वर के प्रति निष्ठा पूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा भक्त ही भक्ति का आनंद ले पाता है, भक्ति का सुख ले पाता है। और आपको बता दें, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में बाधा न बना हो, जो सबके प्रति प्रेम सम्मान भाव की इच्छा रखने वाला हो, वो ऐसे व्यक्ति को भक्ति का दर्जा सबसे पहले दिया जाता है। भक्ति का एक ऐसा रूप है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित, पवित्र, सुंदर, पक्ष प्रतिपक्ष व सुखों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। परंतु अफसोस है, इस भाग दौड़ी
भाग भरी दौड़ में लोगों की आस्था की भावना को खिलवाड़ के साथ प्रभु की भक्ति में लीन न रहने के कारण उन्हें इस दर्जे को प्राप्त नहीं हो पाता है। जब लोग रात में सो जाते हैं उस समय जिसके मन में परमात्मा के पाने की इच्छा हो उठती है तो वह समझो वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा भक्ति में लीन रहने वाला भक्त है। भक्ति सही मायने में सुख और आनंद का बोध कराती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भक्ति का ऐसा क्या रूप है जो कि सही मायने में हमें बोध कराने की इच्छाओं को प्रकट करता है। जब आपकी कामना या प्रार्थना रामायण हो जाए तो समझें कि यही भक्ति है, यही कायाकल्प है, यही हमारी परमात्मा की आत्मा को संतुलित करने वाला विचारधारा का प्रकट करने वाला है। आप स्वयं के भक्ति में लीन आत्मा ही परमात्मा का अंश है, ऐसे बहुत संत ऋषि मुनि महात्मा कहकर चले गए। आत्मा की देख आत्मा को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, न चीखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है। आत्मा परमात्मा में विलीन है। परमात्मा एक है, इनके गुण अनेक है। और हम आपको बता दें परमात्मा को किन किन नामों से जाना जाता है। परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के नामों से परमात्मा को जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा एक है, रूप अनेक है, नाम इनके अनेक हैं। जिस नाम से आप पुकारेंगे परमात्मा आपके पास चले आएंगे। इसलिए परमात्मा की ओर से, परमात्मा की दृष्टि से हम भक्ति की भावना को लेकर के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं तो मन को एकाग्रचित करके भक्त की भावना को देखने के बाद परमात्मा की खुशी की लहर न रहे। परमात्मा भी देखे कि हाँ, हमारा भक्त हमारी भक्ति को कितनी शान शौकत और कितनी उदारता, कितनी निष्ठावान से कर रहा है। भक्त को भक्ति की भावना करने से पहले शरीर को स्वच्छ, मंदिर में आने से पैर को धोना पड़ेगा। इसलिए भक्ति की भावना, भक्ति की चाहत रखने वाले भक्त प्रभु को हमेशा प्रिय रहते हैं। प्रभु भी यही चाहते हैं कि हमारे भक्त भक्ति की आस्था को लेकर जहाँ भी रहे हमेशा भक्ति की भावना में लीन रहें। और आपको बता दें, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से भक्ति की भाव को बताया है। जहाँ तक कि हमने बताया भक्ति की अर्थ क्या होता है, भक्ति हमें करना क्यों जरूरी है, भक्ति से क्या लाभ होता है, हमने इस सारे गुण को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।